आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। आराम से बैठिए, ये देखिए। ये वर्ष कायरोस वर्ष सही समय पर सही स्थान का है। आमीन। सबोपदेशक 9:11। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग से दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न ही बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझने वाले धन पाते हैं और न ही प्रवीण पर अनुग्रह होता है। पर वो सब समय, कहिए समय और संयोग के वश में हैं। ये सब समय और संयोग के वश में है। ओके, तो समय इब्री में है एथ। ये समय के लिए इब्री शब्द है। बहुत बार ये अनुकूल समय के लिए इस्तेमाल होता है। और ग्रीक में है कायरोस, समय और संयोग के लिए। एक दिन मैं उपदेश दूंगा इस शब्द पैगा पर, ऑलराइट। पर इस वर्तमान समय में जो शब्द हमारे पास है वो है संयोग। यहां पर होना है कारा। पिछले सप्ताह हमने कारा पर बात की थी। हमने बात की थी एथ, कैरोस और कारा पर। और जैसा कि हमने कहा था कि मैं पैगा पर उपदेश दूंगा। पर इसकी ओर देखिए, यह है जो इस साल होने वाला है। परमेश्वर कह रहे हैं ये कैरोस वर्ष है, ये हम सब के लिए एक अनुकूल वर्ष है। ऑलराइट, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा साल ही अनुकूल है। इसका बस ये मतलब है कि हम सब इसमें प्रवेश कर रहे हैं। स्वयं वर्ष नहीं, हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। जब मैं इस तरह की बात करता हूं तो संसार के लोग कहते हैं कि ये सब हमारे लिए है। ये हम सब के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के लोगों के लिए है। कुछ लोग उपदेश सुनने की जहमत भी नहीं उठाते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे। आमीन। ये परमेश्वर के लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। जैसा बाइबल कहती है, मूर्ख ने अपने हृदय में कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। आमीन। तो समय एथ और कैरोस इब्री और ग्रीक में, और संयोग उन सब के साथ हुआ। अब हम चलते हैं उत्पत्ति 24 पर, क्योंकि पिछले सप्ताह हमने उत्पत्ति 24 पर बात की थी, अब्राहम का सेवक। और कारा का पहला जिक्र यहां पर है। तब वो दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला। उसके स्वामी की सभी चीजें उसके हाथ में थी, और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वो संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। तो स्त्रियों को वहां होना है, पर किसी वजह से परमेश्वर ने सभी स्त्रियों को रोक दिया। केवल एक स्त्री बाहर आई, और वो परमेश्वर की पसंद है। उसकी प्रार्थना से पहले आपको एक बात समझनी होगी। इससे पहले कारक के लिए प्रार्थना करें, सही समय सही स्थान। इससे पहले कि आप सफलता और अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर ने पहले ही जोड़ दिया है। क्योंकि बाइबल कहती है कि इससे पहले कि उसने बात करनी बंद की, वह प्रकट हुई। मतलब यह है कि उसने पहले ही यात्रा कर ली होगी, प्रार्थना करने से पहले ही। इस वर्ष प्रभु ने मुझसे कहा है, आप में से बहुतों ने इसका अनुभव किया है। उसने मुझे बताया है कि आप में से बहुतों ने इसका अनुभव किया है। तो जब मैं ये कहता हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। पुकारने के पहले वो इसका जवाब दे देते हैं। कोई कहेगा मैं इसके बारे में प्रार्थना करने वाला हूं, पर उससे पहले ही जवाब आप जान जाएंगे। उसके पहले जवाब मिल जाएगा। वो कहते हैं कि इस साल आप और ऐसा होते देखेंगे। यशायाह में जो प्रतिज्ञा है, ऐसा हुआ है। हाँ, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। तो उसने प्रार्थना की। ये प्रार्थना, वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, कृपया मुझे आज क्या दें? सफलता। और यहां ये शब्द सफलता है, कारा, जो वही शब्द है जैसे कि समय और संयोग उन सबके साथ हुआ। उन सबके साथ ये एक सफल घटना हुई। ये एक अनुकूल घटना है।
आमीन। क्या आप समझ गए हैं? ये घटना जानबूझकर घटी और ये एक दैवीय तरीके से घटी हुई घटना है। उसने सफलता के लिए प्रार्थना की। उसे पता भी नहीं था कि उसे प्रार्थना के लिए ले जाया जा रहा है सही समय सही जगह पर, राइट? क्योंकि परमेश्वर ने पहले सही व्यवस्था की थी, सही समय और सही स्थान की। और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा यानी हेसेड कर, इब्री में यही शब्द है अनुग्रह के लिए, हेसेड। तो पहली बार कारा, ये शब्द कारा प्रकट होता है, ये यहां पर है। पहली बार हेसेड यहां प्रकट होता है, ठीक है? पहली बार हेसेड यहां प्रकट नहीं होता, ठीक है? पहली बार हेसेड यहां प्रकट नहीं होता है, पर मैं शायद अभी बहुत आगे जा रहा हूं। पर पहली बार हेसेड और कारा एक साथ प्रकट होते हैं यहां पर, जो मैं बताता है कि सही समय पर सही स्थान पर होने के लिए हमें चाहिए होगी परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर से बिना कमाया गया योग्यता से परे अनुग्रह। पर हेसेड के बारे में कुछ तो है। हेसेड पहले भी प्रकट होता है लूत की कहानी में, पहली बार हेसेड के साथ कुछ किया गया जाना यहां प्रकट होता है। यहां पर आप पाते हैं कि जब आप वचन 27 पर नीचे आते हैं, अब्राहम का सेवक प्रभु की भक्ति करता है, तब वो जान पाता है कि सही स्त्री निकल कर आई। धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। हेसेड वे एमेट, ये पहला प्रकटीकरण है। ये महत्वपूर्ण क्यों है पास्टर? क्या आप जानते हैं कि ग्रीक में ये क्या है? अनुग्रह और सच्चाई है। सचमुच ग्रीक में यूहन्ना 1:17 में व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के साथ आए। ये है हेसेड वे एमेट। इब्री में लिख रहा है कि अनुग्रह और सच्चाई, हेसेड वे एमेट और हेसेड वे एमेट, ये बाइबल में पहली बार आए हैं। ये पहली बार आए हैं बाइबल में। पहली घटना यहां कलीसिया में, ये यीशु की कहानी में है। कलीसिया में आप सच्चा अनुग्रह नहीं पा सकते हैं। कलीसिया के बाहर सच्चा अनुग्रह, कलीसिया के बाहर आप कलीसिया के बाहर सफलता नहीं ढूंढ सकते, बिल्कुल नहीं। अन्य शब्दों में, कलीसिया में बने रहिए। अगर परमेश्वर आपको सफलता देते हैं, चाहे आर्थिक सफलता या आपके करियर में या जो कुछ भी हो, इसका मकसद है कलीसिया में और अधिक जोड़ना और रचना करना और अधिक बढ़ाना चर्च में। ये उद्धार के बारे में है, ये सुसमाचार के बारे में है, जो और अधिक गहराई से विकसित होती है, सशक्त होता है, गहरा होता है, अधिक बढ़ता है। आमीन। पूरे संसार में ये हमारे परिवार, मैं, आप और हम सब के बारे में नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सब है एक महान मकसद के बारे में। इसलिए परमेश्वर ने जिक्र किया है कारा का, यानी सही समय सही स्थान का। हेसेड वे एमेट यानी सच्चे अनुग्रह का पहला जिक्र सभी अध्यायों में सबसे लंबा अध्याय यीशु और कलीसिया के बारे में उत्पत्ति में है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा करियर सबसे पहले आता है, चर्च में कभी कभार जाता हूं, मैं कभी कभार जाता हूं। आप कारा नहीं देखेंगे, आप नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? एक उद्देश्य है कि ये सब पहली बार यहां बताया गया है। क्या अब तक आप मुझे समझ पा रहे हैं? एक और बात, कारा, सही समय सही स्थान, मेरा मतलब है तार्किक रूप से सही समय सही स्थान आपको क्या देता है? सफलता, है ना? है ना? पर फिर बाद में जब वो मांगता है, देखिए इसके बाद क्या होता है। जल्दी से वचन 21 पर चलिए, जल्दी से वचन 21 पर। और वो पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। पहला जिक्र सफलता का हम सबको मिलता है यहां पर। यहां सालेआक, आप जानते हैं यहोशू 1:8, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आमीन। भजन संहिता 1, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने वाला जो भी करेगा सफल होगा। सालेआक का पहला जिक्र है यहां यीशु और कलीसिया के बारे में। और गौर करें, सालेआक एक यात्रा है, सफलता एक यात्रा है। बाय द वे, इस वचन के ग्रीक संस्करण सेप्टोजेन में यह लिखा है, सालेक के बजाय लिखा है इब्री में, यहां लिखा है युवा का इस्तेमाल हुआ है 3 यूहन्ना 2 में। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू युवा डो यानी आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। युवा डो का इस्तेमाल हुआ है। उस वचन पर वापस चलते हैं। युवा डो इस्तेमाल हुआ है उत्पत्ति 24 में ग्रीक में। पहला जिक्र क्या है? ग्रीक में युवा डो का क्या मतलब है? यहां लिखा है एक सफल और शीघ्रता वाली यात्रा प्रदान करना, सफल होना, कामयाब होना। गौर करें, पहला जिक्र है सफल यात्रा। और वापस चलते हैं पहले जिक्र पर। यह शब्द यात्रा वहां है। वो सोच रहा था कि प्रभु ने उसकी यात्रा सफल की है या नहीं, सफल की है या नहीं। दोस्तों यहां देखिए, किसी घटना के होने का इंतजार मत कीजिए। फिर आप कहिए कि
मैं सफल हो गया। हाँ, मैंने कर दिखाया, मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, मैं सफलता पर हूँ। सफलता गंतव्य नहीं होता है। ये गंतव्य बिल्कुल भी नहीं है, ये यात्रा होती है। परमेश्वर के लिए आप जहां भी हैं उसका आनंद लेना सीख लीजिए। भले ही आप मुश्किलों से गुजर रहे हो, भले ही आप अपने लक्ष्य वगैरह की ओर जा रहे हैं, उसे सीख लीजिए, तो परमेश्वर के लिए वही सफलता है। अगर आप उस तरह से जीते हैं, आप अपने लक्ष्य को साकार होता देखेंगे, अपने गंतव्य को देखेंगे, क्योंकि आप पहले से ही सही मार्ग पर हैं। वेगशील यात्रा, सफल यात्रा। अब्राहम का सेवक आमीन कहता है कि मेरी यात्रा क्या ये सफल है या नहीं, मेरी यात्रा सफल है या नहीं, जब वो देखता है कि रिबका के साथ क्या हुआ। जब वो ये देखता है तो फिर अगली ही बात वो कहता है, क्या परमेश्वर ने मेरा मार्ग सफल बनाया है? नीचे आ जाइए, वचन 22। जब ऊंट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधे तोले सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। जी हाँ, 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए, और उन दिनों ये बहुत महंगे हुआ करते थे। और उसने पूछा, तू किसकी बेटी है? ये मुझे बता दे, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए कोई स्थान है? वो दो बातें, और परमेश्वर ने मुझे इसके बारे में इस वर्ष बात की है। परमेश्वर कहते हैं कि हमने मौखिक वरदान देखे हैं पूरी कलीसिया में। जी हाँ, पूरी कलीसिया में, पूरे संसार में बोलियों की व्याख्या और भविष्यवाणी, ये हम सब हमने देखे हैं। पर जो हम अक्सर नहीं देखते हैं वो है प्रकाश के वरदान, बुद्धिमत्ता के वचन, ज्ञान के वचन और शक्ति के वरदान, चंगाई, चमत्कार और विश्वास। इस वर्ष हम इसे और गौर से देखेंगे। मुझे कैसे पता? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इस अध्याय में स्थापित कर दिया है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कहाँ प्रकट होता है। ये तब था जब ऊंटों ने पानी पीना खत्म कर लिया था। उस व्यक्ति ने नाक की नथ ली जिसका वजन आधा तोला था। जी हाँ, ये पहला जिक्र है आधे तोले का। पर उसके बाद में मूसा के समय में परमेश्वर ने मूसा से कहा, इज़राइल के हर एक संतान से चुन, हर कोई आधे तोले का सिक्का देगा, एक तस्वीर के रूप में, यानी हर जाने के रूप में। वो कहलाता है हर जाने का धन, और आप उद्धार को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। और हर कोई, चाहे गरीब हो या अमीर, उसे आधा तोला देना होगा। तो ये स्वयं पैसा नहीं है, पर यह धारणा है कि आप खरीद लिए गए हैं। हम दासों की मंडी में गुम हो गए थे, हम सब खरीदे गए हैं। मत भूले कि आप खरीदे गए हैं। मैं इतना अभिमानी नहीं हूं ये सोचते हुए कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूं। आपको खरीदा गया है दासों की एक मंडी से, जो पाप के अंधकार में थी। आप शैतान के समस्या में थे, और उसने आपको खरीद कर बाहर निकाल लिया। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर ने इसे खरीदा। इसे शैतान के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। इसे बस अय्याशी के कामों में इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आप खरीदे गए हैं प्राण, आत्मा और शरीर के साथ। इसलिए परमेश्वर के मंदिर को छूने का अधिकार बीमारी को नहीं है। आप यीशु के लहू द्वारा खरीदे गए हैं। तो आधा तोला प्रकट होता है आधे तोले हर जाने की रकम के साथ। ये छुड़ाए जाने की धारणा है। नथ का उपहार, अब जरा मैं जल्दी आपको बताऊंगा। यशायाह 11 जो बात करता है मसीहा यानी यीशु की, परमेश्वर का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ज्ञान और समझ का आत्मा, यही प्रकाश का वरदान है। युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ये सामर्थ्य का वरदान है। परमेश्वर के ज्ञान का भय और आत्मा, ये बोलने का वरदान है। और अगले वचन में लिखा है, और वो उसे परमेश्वर के भय को शीघ्र समझने वाला बनाएगा। यह शीघ्र समझना क्या है? इसे इब्री में जांच लीजिए। शीघ्र समझना है शीघ्र सुगंध। आपकी नाक इस्तेमाल होती है समझदारी के लिए। इब्री मन में यानी नाक के द्वारा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वो मुंह देखा न्याय न करेगा, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। बिल्कुल नहीं। क्यों? वो समझदारी का व्यक्ति है। कौन? हमारा प्रभु यीशु। इसी तरह नाक का वरदान ऐसा नहीं जिसे आप विकसित करते हैं, ये तो वरदान है, प्रकाश का वरदान। लोग जिन्हें सूंघने में समस्या है, वो अक्षर बुरे का फर्क नहीं बता सकते हैं। दुर्गंध सूंघ कर बोल नहीं सकते हैं कि दुर्गंध की शंका है। असल में याजकों को क्षतिग्रस्त नाक रखना वर्जित है। असल में बाइबल में लिखा है चपटी नाक, क्षतिग्रस्त नाक। यदि उनकी नाक से वो सूंघ नहीं सकते तो याजक नहीं बन सकते। पुराने नियम में क्या आपको खुशी नहीं है? ऑलराइट, अब आज का दिन शारीरिक नहीं है, यह धारणा है समझदारी की। परमेश्वर के लोगों के रूप में हमें समझना चाहिए क्या अश्लील है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पवित्र है, क्या पूरा है, क्या बहुमूल्य है, क्या स्वास्थ्यवर्धक है, क्या सेहतमंद है। हमें समझना चाहिए। आमीन। हम घिरे हुए कई किस्म के टेलीविजन शो से और सोशल मीडिया के बमबारी से, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर वगैरह वगैरह। हमें समझदारी रखने की आवश्यकता है। आमीन। ये कलीसिया में आएगा। नथ आधे तोले की है। इसका क्या मतलब है? यह छुटकारे द्वारा खरीदी गई। और फिर 2 चूड़ियां उसकी कलाई के लिए। आपकी कलाई इस्तेमाल की गई है क्या? उसने
बस 10 ऊंटों को पानी दिया। हर ऊंट कम से कम 30 गैलन पी सकता है। कल्पना करें 30 से 50 गैलन 1 मिनट में उसने उन्हें पानी दिया, उन्हें पिलाया जब तक कि अपने हाथों से पूरी तरह 10 ऊंटों को पिला नहीं लिया। सामर्थ का वरदान 10 तोला 10 तोला 10 तोला, दोनों 5-5 तोले, दोनों ही अनुग्रह, चंगाई का वरदान, चमत्कार करने के वरदान, विश्वास का वरदान। ये वो हैं जिनकी कमी है। मौखिक वरदान है बहुतायत आज कलीसिया में। ये वाला है जिसकी कमी है। ये रिबका को मिलेगा। ये इस वर्ष कलीसिया में आएगा और ये प्रभु ने मुझसे कहा है। अब तक आप मुझे समझ रहे हैं? अब मैं उस स्थान पर कैसे आऊं पास्टर कि इस वर्ष एक बात है जो मैं कर सकता हूं, और अंतिम भाग जरा जल्दी से, कुछ ही वचन अंतिम भाग, फिर मैं जाने दूंगा आपको। ओके, मुझे पार्ट 3 के लिए पोस्टपोन करना होगा। ऑलराइट, लूका 10 जरा जल्दी से। फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में आया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम की उस बहन थी, वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। ऑलराइट, अब जब ये शब्द सुनती थी परफेक्ट टेंस में है, इसका मतलब है आप सुनते जाइए उनका वचन, सुनते जाइए। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, घबराने का यहाँ मतलब है बहुत हिस्सों में बटा होना, जैसे मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये बहुत सारा काम है। वहां वो ग्रीक शब्द है विभाजित, अलग अलग दिशाओं में। क्या आपका इस तरह से ध्यान भटका हुआ है? यही होता है जब आप घर पर ऑनलाइन देखते हैं। ऑलराइट, चर्च जब आप यहां पर आ सकते हैं तो सम्मिलित अभिषेक आपको फोकस करने में मदद करता है। आमीन। हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? उससे कह कि मेरी सहायता करे, वाओ। पहले उनका स्वागत करें और फिर उन्हें ये सब कहें। अब ये देखिए, मैं इसे समाप्त करूंगा। आप जानते हैं ये बहुत ही छोटा भाग है। प्रभु ने उसे उत्तर दिया और कहा कि मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, केवल एक बात। तुम चिंतित हो किसके बारे में? बहुत सी बातों के लिए। तुम सावधान हो, तुम चिंतित हो, तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित हो, बहुत सारी बातों के बारे में, पर तुम्हें करना सिर्फ एक ही चीज है। तुम बहुत सी बातों के बारे में चिंतित हो, बच्चों का स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई, मेरे पति का करियर, और ये सब वो सब, पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बॉस, ऐसी कई सारी चीजें हैं। अब एक भाग यह है कि मुझे प्रभु के साथ समय बिताना है, मैं प्रभु के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूं, और इसके बारे में भी आप चिंता करते हैं। पर फिर एक बात की जरूरत है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। सचमुच ये शब्द है चुनना, कि बहुतों में से एक को निकाल लेना। वो एक को चुनती है, और यही सब बातों में से एक है जिसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता है। एक बात पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है, वो हिस्सा, बिल्कुल वही हिस्सा। वो उसे संभाल लेंगे, ये एक चीज है जिसकी जरूरत है, और ये शब्द जरूरत है आवश्यकता। ये कुछ ऐसा जिसके बिना आप हर दिन नहीं बिता सकते हैं। आप कहेंगे मैं वचन के लिए बहुत व्यस्त हूं, पर आप जानते हैं आप बहुत बहुत व्यस्त होंगे, क्योंकि वचन वो है जो आपको सही समय पर सही स्थान पर रखता है, यीशु से पाना। आमीन। एक बात की जरूरत है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। वो उससे छीना न जाएगा, ना ही शैतान से, ना ही किसी और के द्वारा, ना ही उसके आसपास के सभी ध्यान भटकाऊ चीजों से ही। आमीन। ये उससे नहीं लिया जा सकेगा, तब भी जब वो इसे नहीं जानती है, क्योंकि ये पैसिव में है। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस नहीं है। उसके ना जानने पर भी उसे नहीं दी जाएगी। वो सक्रिय रूप से इसे पकड़े रहने की कोशिश नहीं कर रही है, वो बस सुन रही है। किसी भी शक्ति को उससे छीनने की अनुमति नहीं है। तो यीशु कहते हैं कि हर दिन उस भाग को चुनो, अपने प्राण को प्रसन्न होने दो चिकनी चिकनी वस्तुओं द्वारा। यशायाह 55 वचन 2 में लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। वो कहता है, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। क्या आपको आज चिकनाई परमेश्वर से प्राप्त हुई है? हाँ, परमेश्वर के वचन की चिकनाई। देखिए अय्यूब में क्या हुआ। अय्यूब में लिखा है, तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था। आप जानते हैं कि आपको मलाई कैसे प्राप्त होती है? परमेश्वर का वचन है। दूध परमेश्वर के वचन की तस्वीर है ना? पर मलाई चिकनाई है। बस एक बाइबल का नकली पाठ। तुम्हें मलाई चाहिए? मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थीं। अभिषेक की धाराएं।
अभिषेक की। अभिषेक आपके मिनिस्ट्री के लिए, अभिषेक आपके करियर के लिए, अभिषेक माता पिता बनने के लिए, अभिषेक आपके जीवन के हर क्षेत्र के लिए। अभिषेक, कोई तेल चरमराता नहीं है। ये बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही सख्त और ढीला। ये बहुत ही ज्यादा प्रयास है, पर तेल प्रवाह है। ये अभिषेक है। आमीन। और कई बार हम तेल से उपदेश देते हैं, पता नहीं होता कि कब रुकना है। हालेलुया। पर आपको रुकना होता है। आमीन। अब भागती ना रहा है। हालेलुया। अब जब मैं समाप्त कर रहा हूं, मुझे कहना होगा सही समय सही स्थान, बहुत सीधी बात है। ऑलराइट, क्योंकि बाद में केवल वही थी जिसने यीशु का अभिषेक किया, और बाद में स्त्रियां यीशु का अभिषेक करने आई उसके कब्र पर। वो जी उठे थे, वो जी उठे थे। वो गलत समय पर गलत जगह थी। उस मामले में सही जगह पर गलत समय में थे वो लोग। वहां पर वो वहां नहीं थे जहां पर यीशु थे। तो यहां पर यह गलत समय है, वहां नहीं है। केवल एक जिसने यीशु को दफनाने के लिए अभिषेक किया था, वो मरियम थी। और उस समय सब स्त्रियों के साथ मरियम नहीं थी। दूसरी मरियम थी, पर लाजरस की बहन मरियम वहां पर नहीं थी। अगर आप यहां हैं, आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, अपने हृदय से मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए। यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार कीजिए, अपने हृदय में विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और वो मेरे सभी पापों के लिए क्रूस पर मरे। और पिता के प्रिय यीशु मसीह अब मेरा प्रभु और उद्धार करता है, और आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया जब आपके द्वारा मैं धर्मी घोषित किया गया। जी हां, धर्मी, ना कि दोषी। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर। सभी लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। ओह, कितना कुछ है साझा करने के लिए, और हमने अब तक उत्पत्ति 24 भी समाप्त नहीं किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। और ये प्राणों की कटनी का साल होने वाला है। आमीन। उसके राज्य के लिए उठो मेरी प्रिय, मेरी प्रियतमा, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। सर्दियां बीत गई हैं, हमारे दुख, वो बरसात सब चली गई है। समय आ गया है फूलों के खिलने और गाने का, आनंदित होने का समय आ चुका है। इस आने वाले सप्ताह मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें देंगे प्रभु, अपने लोगों को टोकन, उन सब का प्रकट रूप जो अभी अभी हमने साझा किया है। इससे पहले वो आपको पुकारें, आप उनकी सुनेंगे, और फिर भी आप अपने पास उनकी प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं करेंगे प्रभु। पर इससे पहले वो आपको पुकारें, आप इस सप्ताह बहुत बहुत क्षेत्रों में आप सुनेंगे। उन्हें दें सही समय और सही स्थान का प्रकटीकरण। किसी पुराने दोस्त से मिलना, पुराने सहकर्मी से मिलना, पुराने रिश्तेदार से मिलना, और बस संयोगवश किसी नए से मिलना जो उनके लिए अवसर के द्वार खोले। उन्हें और उनके परिवारों को कायरोस प्रदान करें प्रभु। इस पूरे सप्ताह उन्हें सही स्थान पर सही समय पर रखें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब पूरे सप्ताह के दौरान सही स्थान पर सही समय पर होंगे, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आशीष दें। लव यू। तुम्हारा नाक का वरदान और आपके 10 तोले इस पूरे सप्ताह काम करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर।